सो यो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कभी आपने सोचा है ये जो इनविजिबल एंटी है जो कि ह्यूमैनिटीज के अंदर आई है, ये कौन है और इसके पीछे कौन है? कौन इनविजिबल एंटी है जिसने विजिट को एस्केप किया पे उसको ही जेल के अंदर बंद कर दिया पे यस माटी पाए को उसने इतनी तकलीफ पहुंचाई? तो आए इस वीडियो में जानते हैं। तो भाई, एक दफ़ा की बात है कि वहाँ पे एक छोटा सा विलेज था। विलेज यहाँ पे एक छोटा सा टाउन था और उस विलेज में दो भाई रहते थे जिसका नाम एडम और यूसीफर था। दोनों ही अपने बाप के सहारे थे। वो दोनों ही अपने बाप की मदद करते थे। जहाँ भी उनका बाप एडवेंचर के जाता वो लोग हमेशा वहाँ पे जाते और उनकी माँ जाने की वजह से वो कभी अपने बाप को अकेला महसूस ना करवाते। तो भाई, वैसे ही एक नॉर्मल सा डे था विलेज के अंदर, लेकिन किसने क्या सोचा कि आगे क्या हुआ। वहाँ पे उनके विलेज के ऊपर किसी ने रेड करवा दी। अब वो रेड किसने करवा और वहाँ किसी और ने रेड नहीं करवाई बल्कि वहाँ पे किंग ऑर्डर ने रेड करवाई। अब किंग ऑर्डर चाहता था कि वो जो भी छोटा सा विलेज है वो उसके नाम पे आ जाए और वो एक छोटी सी भी विलेज में राजा बन जाए और ऐसे ही करके वो पूरी दुनिया का राजा बन जाए। लेकिन क्या हुआ, किंग ओडन ने जो लूसीफर और एडम का जो पिताजी थे उसको उसने जान से मार दिया और उन्होंने उन दोनों बच्चों के सामने उन दोनों के पिताजी को मार दिया। यानी कि किंग ओडन ने यूसीफ और एडम के सामने उनके पिताजी को मार दिया। तो भाइयों क्या जो वो वेश था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया और किंग ऑर्डर ने उन दो बच्चों को दे किया, यानी कि यूसीफो और एडम को दे किया। तो किंग ऑर्डर ने क्या किया, किंग ऑर्डर ने एडम को भी जान से मार दिया और वहाँ पे से बच गया था यूसीफर। और उसने कहा यूसीफर को, क्या तुम मेरे स्लेव बनोगे, यानी क्या तुम मेरे ये काम करो? तो यूसीफर इनकार कर देता है और कहता है कि किंग ऑर्डर, तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मारा, तुम समझ के हो कि क्या मैं तुम्हारे काम करूं? तो भाई किंग ऑर्डर ने कहा सही है और तुम एक बात को याद रखना कि जैसे मैं तुम्हारे पिताजी को मारा मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। और ये बात यूसीफर को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तो उसने फाइनली वो किंग ऑर्डर के साथ हाथ मिला लिया और उसके साथ काम करने का। तो अब किसी को क्या पता था कि आगे क्या होगा। और किंग ऑर्डन एक ईवा बंदा था, वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता था। तो उसने क्या किया, उसने यूसीफर को एक प्रिजन के अंदर बंद कर दिया था और उसने कहा था, किंग ऑर्डर ने यूसीफर से कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसा रिचुअल करूँगा कि तुम एक इनविजिबल बंदे बन जाओगे और तुम्हारे पास की जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो यूसीफर बचाया था वो कुछ ना कर पाया और उसके ऊपर रिचुअल करना ही पड़ा। तो रिचुअल सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर होना था, यानी कि 3 रातों के अंदर जो रिचुअल है वो होना था। तो पहली रात उसके ऊपर पोशन ऑफ पीस मारा गया और दूसरी रात उसके जिस्म के अंदर जितना खून हो सकता था सारा इंसानों का मरा हुआ खून उसके अंदर डाल दिया गया। और तीसरी रात क्या हुआ, तो तीसरी रात उसकी जो सोल थी, यानी उसकी जो रूह थी, वो डार्क अंडर गॉड को दे दी। यानी कि उसकी जो रूह थी वो अब किसी और बड़े डीमन के पास चलेगी थी। तो अब उसको पूरा इनविजिबल कर दिया गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत काम करने लग गया, कभी किसी और को जान से मारता या फिर किसी और को प्रिजन से एस्केप करके एक ब्रांड न्यू प्रिजन में डाल दिया गया। तो गाइस यार, यही कहानी थी हैशटैग वेयर इनविजिबल एंटिटी की कहानी की थी। और यस माटी पाए, अगर आप ये देख रहे थे भाई, बस एक कमेंट छोड़ देना भाई, उसके भाई एक कमेंट इज इक्वल टू भाई 1 घंटा मेहनत। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के गुड बाय।